वेव तरंग, तरंग किसे कहते हैं? तो किसी स्थान पर, जैसे किसी स्थान पर उत्पन्न कंपन, किसी स्थान पर उत्पन्न कंपन या विक्षोभ को, किसी स्थान पर उत्पन्न कंपन या विक्षोभ को तरंग कहता है। जैसे उत्पन्न कंपन या विक्षोभ, जैसे ये शांत जल में पत्थर के टुकड़ा मारने पर उत्पन्न विक्षोभ। जैसे शांत जल है, अगर पानी शांत है और उसमें अगर पत्थर के टुकड़ा मार दिए तो इसमें कंपन, थोड़ा इधर का पानी इधर उधर होगा, कंपन होगा और विक्षोभ, उसी कंपन को विक्षोभ कहते हैं। जैसे शांत जल में अगर टुकड़ा मार दिए, टुकड़ा मार तो विक्षोभ उत्पन्न होगा। जैसे रस्सी के एक सिरे को पकड़ कर झटकने पर, जैसे एक रस्सी का एक सिरा जो होता है अगर उसे अगर पकड़ कर अगर लटकेंगे तो विक्षोभ उत्पन्न होगा, उसी को हम तरंग कहते हैं। तरंग जो होती है वो तरंग दो प्रकार की होती है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, दूसरा का यांत्रिक तरंग। तरंग कितने प्रकार की होती है? तरंग दो प्रकार की होती है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग और दूसरा का यांत्रिक तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है। लेकिन यांत्रिक तरंग जो होता है, यांत्रिक तरंग, इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और एग्जाम में, जैसे एग्जाम से किस तरंग को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तो यांत्रिक तरंग को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और विद्युत चुम्बकीय तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग को माध्यम को थोड़ा जहाँ मन तहाँ गमन कर सकती है, लेकिन यांत्रिक तरंग का एक माध्यम होगा, एक जैसे कुछ न कुछ पकड़ कर ही गमन करेगा यांत्रिक तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग का माध्यम कर सकता नहीं होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की खोज, अगर पूछे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की खोज, तो खोज किसने किया था? तो खोज मैक्सवेल ने किया था। विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में भी चल सकती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में भी चल सकती है, क्योंकि इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में भी चल सकती है, जो फोटोन की बनी होती है। फोटोन का मतलब जो होता है ना, जो प्रकाश के जो किरण निकलता है डॉट डॉट करके, जो प्रकाश से किरण निकलता है डॉट डॉट करके, वो भी फोटोन निकलाती है, तो ये फोटोन की बनी होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग फोटोन की बनी होती है। इनकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। इनका तरंग दर 10⁻14 से लेकर 10⁻4 मीटर तक होती है। कितना से? 10⁻14 मीटर से 10⁻14 से 10⁻14 से 4 -14 से 4 10⁻14 से 4 इन शॉर्टकट में -14 से 4 -14 से 4 होती है, -14 से 4 लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंग का माध्यम कर सकता नहीं पड़ती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की खोज मैक्सवेल ने किया था। और विद्युत चुम्बकीय निर्वात में भी चल सकती है, क्योंकि इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है ये फोटोन की बनी होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग जो होती है वो -14 से लेकर 4 तक होती है। कितना? -14 से लेकर 4 तक होती है। ये विद्युतीय उदासीन होते हैं। जो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है ये उदासीन होता है। उदासीन मतलब होता है किसी माइनस प्लस से साफे मतलब नहीं रहता है। जैसे उदासीन होता है जिस कारण में किसी धन आवेश तथा ऋण आवेश से विचलित नहीं होता। ये सब कुछ होता है, जैसे न्यूट्रॉन केमिस्ट्री में है, ये उदासीन होता है, सब कुछ मतलब नहीं रहता है माइनस से और प्लस से। इसे वैसे भी विद्युत चुम्बकीय तरंग को धन आवेश तथा ऋण आवेश से मतलब नहीं रहता है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग धन आवेश से ऋण आवेश से विचलित नहीं होती है। अगर आप अगर कुछ भी इसका अगर किरण भेजेंगे तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा इन्हें। इनका स्वभाव अनुप्रस्थ होती है, क्योंकि लंबवत होता है, सीधा होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग, इसी कारण ये अनुप्रस्थ होती है, जिस कारण इनमें ध्रुवण की भी घटना देखी जाती है। जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंग में ध्रुवण की भी घटना देखी जाती है। इनके पास ऊर्जा तथा संवेग दोनों होता है। और किस विद्युत चुम्बकीय तरंग के पास विद्युत चुम्बकीय तरंग में ऊर्जा और संवेग दोनों होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग में ऊर्जा और संवेग दोनों होता है। इनकी जो ऊर्जा होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे फार्मूला क्या होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग का? तो E = hv। h क्या होता है? प्लांक का नियतांक। और h जो होता है म्यू आवृत्ति होता है, ये ऊर्जा होता है। जैसे अगर हम आवृत्ति बढ़ाएंगे, जो एच भी है, अगर हम आवृत्ति बढ़ाएंगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगा। तो इसी कारण जो ऊर्जा जो होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो ऊर्जा होती है ये आवृत्ति पे डिपेंड करती है।
आवृत्ति पर डिपेंड करती है, जिसमें इसमें जैसे ये तो ई मतलब होता है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग। एच मतलब प्लांक नियतांक यानी कि स्वेंक, इसी को प्लांक नियतांक कहते हैं। और भी से आवृत्ति, इनके पास ऊर्जा और स्वेंक दोनों होता है। और एच का मान कितना होता है, तो पूछेगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग ई बराबर एच बी में एच का मान कितना होता है, तो एच का मान होता है 6 तो एच का मान कितना होता है, तो एच का मान 6.6 गुना 10⁻⁴ जूल बाई सेकेंड, कितना -34 होता है। 10⁻⁴ जूल बाई सेकेंड होता है। 6.6 गुना 10⁻⁴ जूल बाई सेकेंड होता है। विद्युतीय तरंग उदासीन होता है, क्योंकि जो विद्युतीय तरंग इन्हें माइनस प्लस जो फोटोन जो ई प्रकाश के चाल के बराबर होता है, ये डॉट डॉट होता है, इनमें अगर कुछ भी भेजेंगे माइनस प्लस तो कुछ असर नहीं होगा विद्युत चुम्बकीय तरंग में, ये विचलित होते ही नहीं है। इनका स्वभाव अनुप्रस्थ होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग का, क्योंकि लंबवत होता है, सीधा होता है, जिस कारण ध्रुवण को भी घटना देखी जाती है। ध्रुवण याद रखना, ध्रुवण विद्युत चुम्बकीय तरंग में देखी जा सकती है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग में जो होता है वो ऊर्जा और स्वेंग दोनों होता है। ये आवृत्ति पर डिपेंड करती है, जो इनकी ऊर्जा होती है आवृत्ति पर डिपेंड करती है। जैसे तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, तो आवृत्ति, जैसे यहाँ पर देखते हैं गाय अभिसु इंफ्रा मारे, ट्रिक है ये। गाय अभिसु इंफ्रा मारे, ये इंग्लिश में ट्रिक है। जैसे गा से गामा, और ए से एक्सरे, जैसे ए से एक्सरे, अ से यू भी, और बीसु से विजुअल। गाय अभिजु इंफ्रा मारे, तो बीजू से विजुअल, और इंफ्रा से इंफ्रारेड, माँ से माइक्रो, और रे से रेडियो। जैसे गा से गामा, एक्स से एक्सरे, और यूवी को क्या कहते हैं, अ से अभिसु, जैसे है तो अ से यूवी को हम कहते हैं पराबैंगनी। यूवी कभी कभी देता है, पराबैंगनी होता है। बीजू को विजुअल को दृश्य किरण। इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त। माँ से माइक्रो यानी कि माइक्रो को हम क्षुष्म कहते हैं, क्या क्षुष्म कहते हैं। मारे यानी कि रेडियो तरंग, रे मतलब रेडियो तरंग। अगर आवृत्ति इधर टाइप का होता है, आवृत्ति दायां टाइप का, यानी कि अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे तो सबसे ज़्यादा गामा की आवृत्ति होती है, और आवृत्ति ज़्यादा होती है तो, और अगर जिसकी आवृत्ति ज़्यादा है तो उसकी ऊर्जा भी ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ बताए थे अगर इनकी ऊर्जा इनकी आवृत्ति पर डिपेंड करती है। ई बराबर एच भी होता है, तो एच भी होता आवृत्ति होता है। अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगा, अगर ऊर्जा बढ़ाएंगे तो आवृत्ति बढ़ जाएगा। इस कारण से अगर आवृत्ति ज़्यादा है तो ऊर्जा भी होगा, अगर ऊर्जा ज़्यादा है तो इसको किसी चीज़ में भेदन क्षमता भी तो ज़्यादा होगा, किसी चीज़ में छेद करने की क्षमता, तो भेदन क्षमता भी ज़्यादा होगा। और इधर अगर दाएं टाइप के जाएंगे, अगर दाहिने जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य यानी कि दूरी, कितनी दूरी तक जा सकते हैं, कितना प्रकाश जा सकता है। तो रेडियो जो तरंग होता है, इनका बहुत दूर तक सुनाई देता है, रेडियो, इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। अगर हम दाएं ओर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य बताएगा, अगर बाएं ओर जाएंगे तो आवृत्ति, ऊर्जा और भेदन क्षमता बताएगा। जैसे तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घट जाएगी। जैसे अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ा तो इसकी आवृत्ति घटेगी। अगर तरंगदैर्घ्य इधर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, और इधर आएंगे तो आवृत्ति, ऊर्जा, भेदन क्षमता बढ़ेगी। जैसे इधर इससे ज़्यादा आवृत्ति इसमें, और रक्त से ज़्यादा दृश्य में, पराबैंगनी में, एक्सरे में सबसे ज़्यादा गामा में, और इसमें थोड़ा सा इसमें तरंगदैर्घ्य, इसमें फिर एक्सरे में थोड़ा सा ज़्यादा तरंगदैर्घ्य, इससे ज़्यादा इसमें, फिर इससे ज़्यादा इसमें, फिर सबसे ज़्यादा रेडियो में तरंगदैर्घ्य होता है। जैसे तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी, इसमें से अगर इधर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति भी घटेगी, जिस कारण ऊर्जा भी घट जाएगी। जब आवृत्ति घटे तो ऊर्जा भी घटेगा। जब तरंगदैर्घ्य घटेगा तो आवृत्ति बढ़ जाएगी। जैसे इधर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य घट जाएगा, इधर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य घट, जैसे गामा की तरंगदैर्घ्य कम होता है, सबसे ज़्यादा रेडियो तरंगदैर्घ्य होता है। जब तरंगदैर्घ्य घटेगा, जब तरंगदैर्घ्य घटेगा तो आवृत्ति बढ़ जाएगी। जैसे इधर जाने पर तरंगदैर्घ्य घटेगा, इधर जाने पर बाएं टाइप का तो तरंगदैर्घ्य घटेगा। तो जब तरंगदैर्घ्य घटेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी, जिस कारण ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। जब आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ जाएगी।
जैसे गामा किरण की जो भेदन क्षमता होती है, भेदन क्षमता ये सबसे ज़्यादा होती है। और इसकी जो तरंगदैर्ध्य होता है 10⁻⁻14, यानी कि -14 से लेके -10, -14 से -10, -14 से -10, -14 से -10, -14 से -10 किसका होता है? गामा किरण तरंगदैर्ध्य होता है। इनकी आवृत्ति और ऊर्जा दोनों अधिक होता है और इनकी जो भेदन क्षमता सर्वाधिक है तो ये अधिक गहराई तक जा सकती है। इसका प्रयोग कैंसर उपचार, जैसे कैंसर ज़्यादा अधिक तक जा सकती है, जैसे शरीर के अंदर भी जा सकती है, तो कैंसर के उपचार के लिए, तथा अनाजों के कीटों से रक्षा, जैसे अगर कोई गोदाम हो गया, गोदाम में अगर जैसे गेहूँ रखा है बोरा में, बोरा में गेहूँ रखा है तो उसमें कीटाणु ना लगने के लिए उसमें गामा किरण लगा दिया जाता है, गामा किरण लगा दिया जाता है और वो गामा किरण लग जाएगा तो सब कीटाणु जो तो मर जाते हैं। इसी कारण अनाजों को रक्षा के लिए, अनाजों की कीटों की रक्षा के लिए गामा किरण का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग धातु की चादरों को हटाने के लिए भी कर, जैसे कोई धातु की चादर नहीं हट रहा है तो उस पर हम गामा किरण मारेंगे तो गामा किरण उसे धातु की चादरों को हटा देगा। गामा किरण उत्पन्न जो होता है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्पन्न होता है। गामा किरण किससे उत्पन्न होता है? गामा किरण रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्पन्न होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ बहुत खतरनाक होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से गामा किरण उत्पन्न होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से गामा किरण उत्पन्न होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से गामा किरण उत्पन्न होता है।